जन सुराज स्वतः उनके जो लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं जन सुराज में, जिसको आई-पैक कहते हैं, जीएस फेलो कहते हैं, वो लोग कॉल करके आ रहे हैं। और जितने लोकल अभी अभियान से जुड़े लोग हैं, जैसे संयोजक हुए, जिला अध्यक्ष हुए, अनुमंडल अध्यक्ष हुए, युवा अध्यक्ष, कि वो सरकार बना दें, समस्या को समझें। क्या कठिनाई है जिस बिहार को सभी दलों ने यह कहकर छोड़ दिया कि बिहार नहीं सुधरने वाला राज्य है। वो कहते हैं कि इसी राज्य को सुधारेंगे भी और उनको बिहार को सही बिहार बनाने के लिए एक प्रशांत किशोर अकेला काफ़ी नहीं है। आप सभी बिहारी को प्रशांत किशोर बनना होगा और तभी जाके आपका बिहार सुधरेगा। और कहीं जाके जो अपमानित होते हैं कि बिहारी है, वो शब्द रुक जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज सारण जिले के भेल्दी मौजूद हैं और भेल्दी में हमारे साथ राहुल सिंह जी मौजूद हैं। और जन सुराज ज्वाइन करने के बाद इनके एक्टिविटी को देखते हुए जन सुराज इनको पहले छोटा पद देती है, लेकिन तुरंत 2 महीने 3 महीने में ही प्रमोशन करके इनको सह संयोजक बनाती है और तुरंत प्रमोशन होकर फिर संयोजक बन जाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? और डोर टू डोर जाके जनसंपर्क चला रहे हैं, डोर टू डोर जाके जन सुराज का संस्थापक सदस्य बना रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? विशेष करके बात करें तो हम अमनौर विधानसभा क्षेत्र के भेल्दी में मौजूद हैं और यहाँ पे विशेष अब बात करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं। और हमारे पास आने के लिए स्वागत है, आपके चैनल का स्वागत है। यही फिलहाल में ही पद यात्रा स्थापित था, लेकिन फिर से पद यात्रा आगे की तरफ बढ़ चुका है और अब जो पद यात्रा दिख रहा है बिहार में, एक अलग प्रकार का ये पद यात्रा दिख रहा है। विशेष करके आप जिला में काम कर रहे हैं, एक संयोजक के रूप में आप काम कर रहे हैं। कैसे क्षेत्र में जा रहे हैं, कैसे आप संस्थापक सदस्य बना रहे हैं? देखिए, संस्थापक सदस्य हम बना नहीं रहे हैं, लोग अपने आप बन रहे हैं। बस उनको पता लगना चाहिए कि आप भी जन सुराज में हैं। तो जिनको पता है कि हम जन सुराज में हैं, वो लोग हमको कॉल कर रहे हैं, हम भी जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया इसमें कैसे जुड़ना है। हम उनको सीधा बता रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, किसी से आगे पीछे नहीं जाना है। 97-216 97-216 इस पे आप कॉल कीजिए। जन सुराज स्वतः उनके जो लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं जन सुराज में, जिसको आई-पैक कहते हैं, जीएस फेलो कहते हैं, वो लोग कॉल करके आ रहे हैं। और जितने लोकल अभी अभियान से जुड़े लोग हैं, जैसे संयोजक हुए, जिला अध्यक्ष हुए, अनुमंडल अध्यक्ष हुए, युवा अध्यक्ष हुए, बहुत सारे पद हैं जिनको अभी पद नहीं दिया गया क्योंकि ये अभी पार्टी बना नहीं है। पार्टी 28 तारीख को एक अधिवेशन है जिसमें हम सब लोगों से राय लिए, जैसे प्रशांत जी कहते हैं वो करते हैं। वो कहे हैं कि हम सब पदाधिकारी जो जन सुराज के सदस्य जुटे हैं उन सब से राय लेके ही कोई कदम उठाएंगे। तो पहले भी इन्होंने ऐसा ही राय लिया, तो हम लोग 2 अक्टूबर के लिए तैयार हुए। कल फिर सब लोग का 28 तारीख को ज्ञान भवन में बापू सभागार में मीटिंग है, सब लोगों से पूछा जाएगा और जब सब लोगों की सहमति होगी तब जन सुराज दल बनेगा 2 अक्टूबर को। तो सोचिए, दल बनने से पहले ये जनता से कम 10 बार मीटिंग किया गया। पूरे क्षेत्र में प्रशांत जी पदयात्रा कर रहे हैं, पैदल परिश्रम कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो सरकार बना दें, समस्या को समझें। क्या कठिनाई है जिस बिहार को सभी दलों ने यह कहकर छोड़ दिया कि बिहार नहीं सुधरने वाला राज्य है। वो कहते हैं कि इसी राज्य को सुधारेंगे भी और उनको बताएंगे भी कि इस देश का बिहार ऐसा राज्य है जो एक अग्रणी राज्य है, जिसके पास सब कुछ है, लेकिन कुछ नेताओं ने इतना गुमराह कर दिया है। जैसे हनुमान जी को अपने शक्ति का पता नहीं था, वैसे बिहारी को अपने शक्ति का पता नहीं, और उस शक्ति का कराने के लिए ही जन सुराज पदयात्रा कर रहा है। क्योंकि मैंने जन सुराज से प्रभावित होकर जन सुराज ज्वाइन किया है। अभी कोई दल नहीं बना, इसलिए अभियान में हूँ। जब दल बन जाएगा तो ज्वाइनिंग हो जाएगी। ऐसे सदस्य, अभियान के सदस्य के रूप में आज भी मैं हूँ। और आगे का रणनीति यही है कि बिहार से कैसे पलायन रुके, बिहार से जो पलायन हो रहा है रुके कैसे, बिहार में जो अशिक्षा फैली हुई है से बाहर होने के लिए, बिहार को सही बिहार बनाने के लिए
एक प्रशांत किशोर अकेला काफ़ी नहीं है। आप सभी बिहारी को प्रशांत किशोर बनना होगा और तभी जाके आपका बिहार सुधरेगा। और कहीं जाके जो अपमानित होते हैं कि बिहारी है, वो शब्द रुक जाएंगे अगर आप अपने आप को प्रशांत किशोर समझ के बिहार के लिए काम करेंगे। आगे का रोड मैप यही है कि बिहार में पदयात्रा चल रही है, अभियान चल रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि वोट आपसे कैसे ठग लिया जा रहा है और आपको उसी जगह पे छोड़ दिया जा रहा है। आप देखिए विशेष राज्य का दर्जा का ये बीजेपी जो आज कह रही कि नहीं दिया जा सकता, सुशील मोदी जी रेल के चक्का पर बैठ के विशेष राज्य का दर्जा मांगा करते थे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये पूरे बीजेपी वाले लोग, बीजेपी हो और जदयू हो, विशेष राज्य का दर्जा मांगा करते। जब 13 में अलग हो गए तो नीतीश कुमार ने थाली पीट कर मांगा था, तो बीजेपी वाले ट्रेन के पहिया पर बैठ के मांगे थे। और जब इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार 10 साल चली तो आज करेंगे नहीं जी विशेष राज्य का दर्जा तो हम नहीं दे सकते। तो इसको क्या मानिएगा आप? ये बिहार के लिए लॉलीपॉप है। तो बिहार के लोग लॉलीपॉप खाकर वोट दे रहे हैं। यही प्रशांत किशोर समझा रहे हैं कि आप अपने वोट का जो कीमत है वो चावल और दाल में लगा दिए हैं। आपके वोट का कीमत आपके बच्चों का भविष्य है। अगर आप ऐसे ही चावल दाल पर वोट देते रहिएगा तो लोग जाके मद्रास में, पंजाब में आपके बच्चे मजदूरी ही करेंगे। शिक्षा ध्वस्त है। तो हम लोग शिक्षा, रोजगार दो पर ज़्यादा फोकस है। और खेती जो है ये पेट भराऊ हो गए, इसको कमाऊ कैसे बनाया जाए, इसी तीनों पे काम करेंगे। किसी को चावल दाल देने की ज़रूरत नहीं है। आप शिक्षा दे दीजिएगा, अपने आप वो कहीं ना कहीं रोज़गार करके कमा के खा लेगा। रोज़गार अगर यहाँ होगा, नहीं पढ़ पाया तो जाके उसमें अपना नौकरी करेगा, वहाँ से कमा के अपना परिवार चला लेगा। और पूंजी पट्टा की व्यवस्था अगर बैंक करती रहती तो कोई बिजनेस भी कर लेगा। अगर जाके हमको पानी ही बेचना है तो दिल्ली में क्यों बेचेंगे, बिहार में बेचेंगे। जाके हमको मद्रास में लोहा ही ढोना है कंधे पे तो वो लोहा हम बिहार में ढो लेंगे। इसको ढोने के लिए अरे कोई बड़ा अच्छा पोस्ट मिल रहा होता तो दिल्ली जाते। जब दालें भात खाना है तो घरे में काहे नहीं खाएंगे जो दिल्ली खाएंगे? दिल्ली जाएंगे तो कुछ अच्छा खाएं तब ना जाएं। इसलिए यही रोड मैप बनाया गया कि नहीं, बिहार का दिशा और दशा बदल के रख देना है। और प्रशांत किशोर को मुहिम चल रहा है, आप अंदर अंदर पता कीजिए, करेंट की तरह दौड़ रहा है जन स्वराज। और आपको 25 में पता चलेगा कि जन स्वराज क्या है और जन स्वराज की ज़रूरत लोगों को क्यों है। आप जिससे बात कीजिए वो एक बात जरूर कहता है कि नहीं जी जन स्वराज ही अब विकल्प दिख रहा है। क्योंकि भाजपा ने भी बहुत भुना लिया, जदयू ने भी भुना लिया और लालू जी तो भुनाइए दिए हैं। ये तीनों ने मिलकर जनता को बेवकूफ़ बना के रखा है। दोनों में आपस में राय कर रखे हैं। कुछ दंगा का बात करके मुसलमान का वोट हड़प लेते हैं और कुछ लालू जी का जंगल राज बता के अति पिछड़ा वोट ले लेते हैं और लोग वहीं पे वहीं खड़ा है। तो हम लोग का रोड मैप स्पष्ट है। बिहार को इस जंगल राज से निकालने के लिए, उस व्यवस्था से निकालने के लिए जितना पैकर्म लगाना होगा, जितना मेहनत करना होगा वो सब किया जाएगा। सारण में बात करें तो आप कहाँ में एक भाषण सुनते हैं, भाषण में एक प्रशांत जी का भाषण और आपके भाषण सीधा मैच करता है। जब आप हाथ में दो माइक जब लेते हैं तो आवाज़ और गूंजने लगता है और क्षेत्र में एक अलग मोटिव जाता है। आपके अंदर एनर्जी कहाँ से आता है इतना? देखिए आपको एक बात बताया, प्रशांत जी से कभी मिले हैं? जी मिले हैं। जब प्रशांत जी से मिल के उनको ध्यान से सुनिएगा और जब वो बात बताते हैं और उसको ठीक से अपने अंदर गहन कीजिएगा तो आपको लगेगा कि मैं पुनः रिचार्ज हो गया। मैं 10, 15, 20 दिन में एक बार प्रशांत जी के पास जाया करता हूँ और उनसे उनका कुछ बातें सुनता हूँ और उससे ऐसा रिचार्ज हो जाता हूँ कि एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाती है। अभी 2 दिन पहले लोकसभा का चुनाव था, आपने देखा होगा। तो मेरा जन स्वराज नहीं लड़ रहा था तो प्रशांत जी का नारा था सही लोग सही सोच। तो हमारे जो सांसद महोदय 32 साल में न कुछ काम करते हैं, न लोग सही हैं, न उनका सोच सही है। तो मैंने 7-8 दिन वोट रोहिणी जी का मांगा था। तो वोट मांगा, फिर थोड़ा सा सुस्ती सी पड़ी तो मैंने प्रशांत जी को कहा एक वक्त जाके कि नहीं मुझे आपके पदयात्रा में 2-4 दिन रहना है, क्योंकि मैं फिर आपका भाषण जब सुनूंगा तो रिचार्ज हो जाऊंगा। और हम लोग प्योर जन स्वराज से हैं, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास के खोज में हैं। वो किस दल में है, किस दल से आता है, किस जाति से आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जन स्वराज का पहला एक ऐसा दल बनने जा रहा है जिसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। लोग कहता है कि कमज़ोर है, दलित है,
इसमें कहाँ से लोग लाइएगा? अरे भैया क्यों नहीं है? दलित में भी अच्छे लोग हैं और अच्छे लोग भी दलित समाज से हैं, अति पिछड़े में भी अच्छे लोग हैं और अच्छे लोग भी अति पिछड़ा समाज से। कोई ना कोई जो समाज का अग्रणी लोग है वो किसी न किसी समाज से है ना। तो हम लोग हर समाज का जो माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वे किए उसी को लेकर 18% अगर मुस्लिम है तो अच्छे 18% मुस्लिम को हम लोग खोजेंगे। अगर 20% दलित हैं तो हम लोग 20% अच्छे दलित लोगों को खोजेंगे जिनका सोच सही हो, जो लोग सही हो, तभी सब लोग मिल पर उसकर हम लोग अपना सामूहिक प्रयास करेंगे। प्रशांत जी की एक धागा में सबको बांधे हुए हैं, उस धागा को तोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो बात कहते हैं वो सही बात है। वो लोग सही खोजेंगे, सोच सही होगा, तब तो सामूहिक प्रयास हो ही न जाएगा। बिहार में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसलिए हम लोग एकदम बिल्कुल जन सुराज में रमे हुए हैं। इसलिए एनर्जी ऑटोमेटिक जन सुराज से आती है। अपने दिल में एक फीलिंग जगा हुआ है, एक दिल में बिहार के प्रति जो लोगों के दिल में, बाहर के स्टेटों के लोगों के दिल में घृणा बैठा हुआ है, उस घृणा से घृणित होकर हम इतना उत्साहित हो गए हैं कि जब माइक पकड़ते हैं तो एनर्जी कहाँ से आता है हमको भी पता नहीं लगता है कि उस घृणा के कारण ही हम ऐसा भाषा का प्रयोग कर पाते हैं। और जन सुराज सबकी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अति पिछड़ा समाज को प्रशांत जी ने आपने सुना होगा कहे कि 75 सीट तो तय है, ये 76 हो सकता है लेकिन 74 नहीं हो सकता है। अगर किसी दल ने ऐसा किया होता, बताइए। 20% दलित, 18% मुस्लिम। अगर यादव भी, जो लोग कहता है कि यादव लालू यादव को छोड़ के किसी को वोट नहीं देता है, उसको सब पार्टी इग्नोर करती है कि राजद का पार्टी है, उसको भी हम लोग 14% टिकट देंगे। वोट कौन देता है नहीं देते से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जन सुराज को सब लोग वोट देगा, सब जाति से वोट देगा, हर धर्म और समुदाय का लोग वोट देगा, क्योंकि ये पार्टी न धर्म की है न जाति की है। यह पार्टी जन सुराज है, ये जनता का सुराज है और जनता में सब आते हैं, चाहे वो किसी जाति से हो। लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे कि अमनौर विधानसभा, पहले आपकी माता श्री भी थी और अभी वर्तमान में आप भी हैं, तो अगर जन सुराज के माध्यम से कोई बड़ा दायित्व आपको दिया जाए, अभी तो पार्टी का अनाउंसमेंट होने वाला है 2 अक्टूबर को, लेकिन अगर बड़ा कोई पदभाग दिया जाए तो उसको कैसे आप निर्वहन कीजिएगा? देखिए, आपको बात बताते हैं, जन सुराज का एक छोटा सदस्य भी, जो छोटा सदस्य जिसको आप बोल रहे हैं, वो सब प्रशांत किशोर जी से मिलके इतना स्ट्रांग हो चुका है कि जिसको प्रशांत जी एक संविधान लिख रहे हैं, अमनौर की जनता जिसको चुनेगी, इलेक्शन से पहले ही एक इलेक्शन हो जाएगा जिसमें सभी सदस्यों से मांगा जाएगा कि ये 3 चेहरे हैं, 5 चेहरे, आप बताइए कि किस चेहरा को जन सुराज का प्रत्याशी बनाया जाए, और जिस चेहरा को जनता कहेगी उस चेहरा को प्रत्याशी बनाया जाएगा। और हम लोग में अभी कोई ऐसा तय नहीं है किसी का कि न किसी को प्रशांत जी लॉलीपॉप देते हैं कि आप आइए टिकट देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप लगिए, बिहार के लिए लगिए। तो बिहार के लिए लगने का मतलब ये नहीं है कि हमको ही विधायक बना दीजिए और हमको ही MP बना दीजिए। इसी चक्र को तोड़ने के लिए जन सुराज आया है कि 1200 परिवारों से बाप बना, दादा बना, बेटा बना, पोता बना। इसी चक्र को तोड़ने के लिए ही जन सुराज बना है। और कल हम ही मुखिया हैं तो हम कहें कि हमको ही भैया फिर मुखिया बनाइए, हम ही जिला परिषद बने, हम ही सब बने, तो फिर तो बात वहीं पे वहीं अटक जाएगी। इसलिए हम लोग जिस दल में जुड़ने जा रहे हैं, अभियान से उस दल का रूप लेगा, उसमें यही सोच के जा रहे हैं कि हम वो जिम्मेवारी लेंगे जिससे मेरा बिहार बदलेगा। हमें न MP बनने का शौक लेके रखना है, न MLA का शौक लेके रखना है। जो यहाँ की जनता तय करेगी उसी में हम लोग सामूहिक प्रयास करेंगे, चाहे वो जो हो। एक छोटा सा रोड चलता को भी अगर जनता सपोर्ट करेगी तो हमारा दल और हमारा अभियान ऐसा संविधान बनाया गया कि उसका मदद करेगा। और हमको जो जिम्मेवारी मिलेगी, प्रखंड की हो, जिला की हो, स्टेट की हो, जैसी जिम्मेवारी जन सुराज से मिलेगी उस सब जिम्मेवारी को हम निभाने का काम करेंगे जितना मेरी सक्षमता होगी। इससे पहले 14 तारीख को एक मीटिंग हुआ था जिसमें प्रशांत जी ने, एक पहला ऐसा व्यक्ति है जो
1,500 व्यक्तियों के बीच में जो सभी अभियान करते हैं, अभियान में घूमते हैं, कहा कि अभियान से किसी भी आदमी को विधानसभा नहीं लड़ाया जाएगा। और ऐसा मेरा कोई अभियान का व्यक्ति नहीं था जो कहा हो कि नहीं सर तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। सब ने कहा कि हम लोग को लड़ाइए या ना लड़ाइए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी ने एक स्वर में बोला। 1,500 अभियान समिति के लोग थे, उन्होंने एक ही शब्द में कहा कि हम जन सुराज में इसलिए हैं कि बिहार का व्यवस्था परिवर्तन हो, हमारे बिहार के बच्चों का भविष्य सुदृढ़ हो, इसलिए नहीं आए हैं कि हमको आप टिकट दीजिए और हम विधायक बन जाए। हमारा बिहार सही रहेगा तो हम बिना विधायक भी सही हैं, और बिहार में ही कुछ नहीं है तो विधायक बन के क्या करेंगे? बच्चा को तो हमको पढ़ाने के लिए कोटा भेजना पड़ेगा, बच्चा को कमाने के लिए अगर लायक नहीं हुआ तो मद्रास भेजना पड़ेगा। मेरे बच्चे यहाँ रोजगार करें, हमारे बच्चे यहाँ शिक्षा लें, हमें वो चाहिए ना। हमको पद का लालच नहीं है। हम लोग विधानसभा में जो व्यक्ति हमारा आएगा, जिसको सब जनता कहेगी हम नौरकी की सबसे काबिल व्यक्ति है, उसी को हम लोग मदद करने का काम करेंगे।